दादी आप ऐसा कैसे कर सकती? क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हूँ? आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या हुआ है दादी। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये सब आपने आखिर क्या सोच के किया? कुछ खास नहीं, जो देखा वही कहा मैंने उन्हें। उनके दरवाजे पर गई और खुलकर उनसे बात की। जो हकीकत थी उन्हें साफ साफ बताई। हर एक को अपनी हुदूद पहचानना चाहिए। गलत क्या है इसमें? आपने किस हक से उनसे ये सब कहा? दादी आपने उनसे ऐसा कैसे कह दिया? मां होने के हक से। तुम्हारी मां, समझे तुम? तुम्हारी मां ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया था। मैंने सालों से तुम्हें अपनी आंखों पर बिठा कर रखा, हर बुरे वक्त से बचाया, हर नुकसान से बचाया तुम्हें, सड़क से नहीं उठाया था तुम्हें। दोबारा ऐसा हुआ तो दोबारा भी यही करूंगी। हर राह चलता आदमी, हर राह चलती ऐसी वैसी औरत काराबे खानदान के करीब आने की जुर्रत नहीं कर सकती। जो जुर्रत करेगा वो अपना जवाब जरूर पाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा दादी, आप हमेशा इतनी संगदिल थी या मैंने अब महसूस करना शुरू किया है? अच्छा हुआ मैंने ये रूप भी देख लिया। सना, सना दरवाजा खोलो। सना! रुक जाओ बेटा, तुम खुद को खामखा थका रहे हो। अंकल, आपने उन्हें देखा था? सना या उसकी अम्मी को कोई खबर है आपके पास? हाँ, वो लोग अपना सारा सामान लेकर आज चले गए। शुक्रिया, मैं देखता हूँ शायद मुझे मिल जाएगा। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ये रास्ता तो शहर से बाहर निकल रहा है। माफ कीजिएगा, मैंने जो एड्रेस बताया था ये वहाँ का रास्ता तो नहीं? यहाँ ट्रैफिक कम होता है, इसीलिए ये रास्ता लिया। बस पहुँचने ही वाले हैं। ओह जुमरद, तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। हम यहाँ क्यों रुक गए? आपने यहीं का तो एड्रेस दिया था। ठीक है, मगर यहाँ तो किसी की शादी नहीं लग रही। मगर मैडम, लोकेशन तो यहीं की है। अजीब बात है, जुमरद ने शायद गलत लोकेशन भेजी हो। एक मिनट रुकिएगा, मैं अपनी बहन से पूछती हूँ। चलें, ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। या अल्लाह, अब तो ये फोन भी नहीं उठा रही। उफ जुमरद, अब मैं क्या करूंगी? अरे ये ड्राइवर कहाँ गया? ड्राइवर साहब, आप कहाँ हैं? हम चल सकते हैं। ओ दिलान, अकेले कोई काम मत किया करो। ड्राइवर, आप कहाँ चले गए? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कौन है? बारान, यहाँ क्या कर रही हो तुम?
हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। क्या कर रही हो यहाँ? शादी में आई थी। कहा था ना अपनी बहन को फोन करके कैंसिल कर दो। हाँ, मना नहीं कर सकी क्योंकि मैंने वादा किया था। तो इसीलिए मेरी पीठ पीछे चालाकी कर रही थी? मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुमसे पहले कह दिया था। मैंने भी कहा था कि तुम नहीं जाओगी। मैंने पहले ही कह दिया था, मैं इजाजत नहीं लेने वाली। और वैसे तुम्हारा यहाँ क्या काम? कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो? ये बात नहीं है। नहीं, यही बात है। क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकती? जहाँ जाऊँ तुम्हारी मौजूदगी हमेशा मेरे सर पर रहेगी। हाँ बिल्कुल। क्या मतलब है? क्या मुझे कोई आजादी नहीं होगी अगर मैं किसी पुराने दोस्त से मिलना चाहूँ या फिर मैं अपने घर वालों से? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? उफ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम इस अंधेरे में? परेशान ना हो, रास्ता निकाल लूंगी। देखता हूँ मैं भी। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि छोड़ो। जमरुद, मुझे ये जर्मनी वाली बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। यानी मैं ये तो चाहता हूँ कि जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाए, मगर तुम जानती हो ना, हमारे पेरेंट्स, खास तौर पर अम्मी को, अभी तो इतनी मुश्किल से अली को कबूल किया था और अब वो दोबारा गुस्सा हो गई हैं। है, इस प्यारी बच्ची को देखो जरा, साइकिल से उतारी नहीं रही है। अच्छा चलो जमरुद, अब तुम मेरे साथ आकर सामान पैक करने में मेरी मदद करो, ठीक है? आ जाओ, बाद में बात करेंगे। अम्मी रुक जाए, छोड़ दें, हम कर लेंगे ये सब। क्या मैंने डरा दिया? मुझे माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान कहीं और था, बस इसीलिए। अगर तुम्हें सहमत ना हो तो क्या एक कप चाय मिल सकती है? बिल्कुल, जहमत कैसी। ये मैंने अभी अभी बनाई है। बिल्कुल वक्त पर आए हो तुम। अपनी सास को पसंद आओगे तुम। नहीं है। मैं समझी नहीं, क्या नहीं है? मेरी सास, लेकिन अगर कभी हुई तो उम्मीद है कि वो पसंद करेगी। अम्मी ने कुछ बिस्किट्स बनाए हैं, क्या तुम चाय के साथ लोगे? कदर आपा के हाथ के बने हो तो कुछ भी खा सकता हूँ, इनकार तो हो ही नहीं सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चाय लेने के लिए यहाँ आया था। वाह भाई वाह, ये तो मजे की जिंदगी है। तुम यहाँ चाय के मजे लो और हम तुम्हारी जगह हवेली की देखभाल करें। तुम जानते हो ना कि मुलाजमीन का हवेली में आना मना है। आइंदा यहाँ ना देखो तुम्हें। अगर मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो सीधा उठा के बाहर फेंक दूंगा। चलो जाओ यहाँ से, जाके काम करो। ये बंदा बार बार यहाँ क्यों आता है? क्या लेने के लिए आता है? हाँ, माफ कीजिएगा सर, मगर आप मुझसे ये सवाल किस हैसियत से कर रहे हैं? क्या लगते हैं मेरी? जो मुझसे इस तरह सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे इस तरह सवाल करने का हक खो चुके हैं। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।